सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में रिपीटेड पूछे जा चुके हैं। सो गाइस, मैं आज की इस वीडियो में लाया हूँ रिपीटेड क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं संविधान के ऊपर में। सो गाइज़, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपको पेपर की तैयारी करवाता रहूं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ लागू हुआ था कि देश में कब लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसे याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पेपर में आया हुआ है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति भी थे और ये एक स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो वो प्रभावित है ब्रिटेन से। याद रखना है, भारतीय संविधान जो है वो ब्रिटेन देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो यही कारण है कि हम 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो वो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे। तो वो 389 सदस्य थे संविधान सभा में प्रारंभ में। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने भाग है। तो वो है 25 भाग। संविधान में कुल टोटल 25 भाग है। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वो है 12 अनुसूचियां। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो वो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। अगला प्रश्न है कि राज्य नीति के निदेशक तत्व किस भाग में है। तो वो भाग 4 में है। राज्य नीति के निदेशक तत्व भाग 4 में है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो सही जवाब है अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51A में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो वो होता है 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, यानी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सदन कौन से है। तो वो है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। तो वो है
552। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो है 552। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो है 250। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो उसका संबंध है राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन से। संविधान का अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो वो है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? तो वो थे 7। संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में थे 7। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो है 6। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य बताया गया है? तो वो है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है कि संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। संविधान की जो मूल प्रति है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। अगला प्रश्न है कि भारत का निर्माण किससे प्रेरणा स्रोत मानता है? तो भारत का जो संविधान है वो है अमेरिका को। भारत का संविधान अमेरिका को प्रेरणा स्रोत मानता है। अगला प्रश्न है कि संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में है? तो वो है भाग 2 में। संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है वो भाग 2 में है। अगला प्रश्न संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो वो है भाग 18 में। याद रखना है भाग 18 में है संविधान में आपातकालीन प्रावधान। अगला प्रश्न है कि संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। संविधान में जो आपातकाल है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसे संविधान का रक्षक कहा गया है? तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय को। भारत का संविधान में संविधान का रक्षक कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? सो भारत एक एकात्म राज्य है। संविधान के अनुसार भारत एक एकात्म राज्य है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो हुई थी 26 जनवरी 1950। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी जो उनका रिटायर का समय होता है वो होता है 65 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 62 वर्ष। 62 वर्ष होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास में है? तो वो संसद के पास में है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। तो संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो है संसद के पास में। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 14 में है। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान विश्व का कैसा संविधान है? तो वो है सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का महाभियोग कौन प्रारंभ कर सकता है? तो इसका
सही जवाब हो जाएगा संसद। संसद जो है वो राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ कर सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आत्मा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? तो इसका सही जवाब है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 356। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो उसका संबंध है जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो है भाग 4A। भाग 4A जो है वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है या नहीं? तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा कि हाँ, किया जा सकता है संविधान की प्रस्तावना का संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है नगर पालिकाओं से। संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा है अनुच्छेद 243। भारत में पंचायती राज जो है वो 243 अनुच्छेद से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती मामला किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है संविधान संशोधन से। केशवानंद भारती मामला जो संबंध है वो है संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत का आधिकारिक नाम क्या है? तो वो नाम है भारत। संविधान के अनुसार भारत का जो आधिकारिक नाम है वो भारत है। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है जनता द्वारा शासित राज्य। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का जो अर्थ है वो है जनता द्वारा शासित राज्य। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता की सरकार, यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार होता है लोकतंत्र का असली मतलब। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। अनुच्छेद 19 का संबंध है स्वतंत्रता के अधिकार से। अगला प्रश्न है कि संविधान के भाग 4 में क्या वर्णित है? तो वो है राज्य नीति के निदेशक तत्व। संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निदेशक तत्व वर्णित है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी क्या है? तो वह है 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी लेकिन कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी लेकिन कम से कम 30 वर्ष तो होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचन मंडल।
अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो करता है संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदन करते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो वो होता है एक लोकसभा का नेता। याद रखना है, लोकसभा का नेता होता है भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त कब किया गया था? तो वो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? तो वो है राजभाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में है राजभाषाएं। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या है? तो है भारत की राजभाषा। संविधान के अनुच्छेद 343 में है भारत की राजभाषा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? तो वो है हिंदी भाषा। संविधान के अनुसार भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो वो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी कौन है? तो वो होता है महान्यायवादी। याद रखना है, भारत का जो सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी है वो है महान्यायवादी। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो वो है 34 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या है वो 34 है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के बाद में होता है? तो वो होता है हर 5 वर्ष के बाद में। वित्त आयोग का जो गठन है वो हर 5 वर्ष के बाद में होता है। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करती है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ऐसा कहता है भारत का संविधान के अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 3। भारत में निर्वाचन आयुक्तों की जो संख्या है वो 3 होती है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास में है? तो वो है राष्ट्रपति के पास में। आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल लागू करने की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 6 महीने की। आपातकाल लागू करने की जो अवधि है वो होती है 6 महीने की। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो वो है 448। संविधान में कुल अनुच्छेद है 448। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 370 अब किस पर लागू नहीं है? तो वो जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं है। संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो वो है
1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं अभी तक? तो वो 106 संशोधन हो चुके हैं। भारत के संविधान में अभी तक टोटल 106 संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने वाला पहला संशोधन कौन सा था? तो वो था 42वां। संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने वाला जो पहला संशोधन था वो 42वां था। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत का राज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारी। भारत का राज्य का मतलब है केंद्र और राज्य सरकारी। अगला प्रश्न है कि संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है भूमि सुधार से। संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान अवसर का अधिकार है? तो वो है अनुच्छेद 16 में। संविधान के अनुच्छेद 16 में समान अवसर का अधिकार दिया है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के संरक्षण का प्रावधान किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है भाग 16 में है। याद रखना है भाग 16 में है अनुसूचित जनजातियों और जातियों के संरक्षण का प्रावधान। अगला प्रश्न है कि संविधान की 73वीं संशोधन अधिनियम से क्या जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है पंचायत राज। अगला प्रश्न है कि संविधान की 74वीं संशोधन अधिनियम से क्या जुड़ा है? तो वो नगर पालिकाएँ जुड़ी है। अगला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य नीति के निदेशक तत्व का विचार किस देश से लिया गया है? तो वो आयरलैंड से लिया गया है राज्य नीति के निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायतों के विषय। संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है वो है पंचायतों के विषय। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत में कौन सा कानून लागू था? तो इसका सही जवाब है भारतीय अधिनियम 1935। भारतीय अधिनियम 1935 भारत का संविधान लागू होने से पहले ये कानून लागू था। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ क्या है? तो वो है भाईचारा। संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुता का अर्थ है वो है भाईचारा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख है? तो वो अनुच्छेद 29 और 30 में है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख दिया है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो वो होती है 6 वर्षों की। राज्यसभा के सदस्यों की जो अवधि है वो होती है 6 वर्षों की। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का 1/3 सदस्य हर कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होता है? तो वो होता है 2 वर्षों में। अगला प्रश्न है कि संविधान की 52वीं संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है आर्टिकल, यानी जो संशोधन था वो। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो वो है अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता का अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में जो है वो संविधान के अनुच्छेद है जिसमें कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में से रख लेना है। सो अब नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 2010 में। शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 148 में है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी नरहरि राव। वी नरहरि राव थे प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो वो है स्वतंत्र। भारत के संविधान में न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान वेतन का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में समान वेतन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 352 में। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 में है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार भारत का जो सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख है वो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि वह कौन सा अधिकार है? तो वो है विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है, वो विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भारत में कानून का शासन किस देश से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में कानून का जो शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति देता है? तो वो अनुच्छेद 72 यानी अनुच्छेद 72 है जो राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारत के संविधान का पिता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो एक स्वायत्त निकाय है। याद रखना है कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो एक स्वायत्त निकाय है। अगला प्रश्न है कि संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है?
तो वो संबंधित है राज्यसभा में राज्यों के सीटों का वितरण। राज्यसभा में राज्यों का सीटों का वितरण है चौथी अनुसूची से संबंधित। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो वो था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी दिल्ली में। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो वो थी 14 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सभापति का कार्य कौन करता है जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है? तो वो कार्य करता है राज्यसभा का उपसभापति। उपराष्ट्रपति के अब्सेंटी पर राज्यसभा को चलाता है उपसभापति। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने वाला कौन है? तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने वाला जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसके पास में है? तो है सर्वोच्च न्यायालय के पास में। संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है लघु संविधान। संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम को कहा जाता है लघु संविधान। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 51A में क्या दिया गया है? तो वो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो कहते हैं प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहती है। अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई है? तो वो संसद को दी गई है। संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है, संघीय ढांचा का विचार भारत के किस देश से लिया गया है? भारत ने लिया है कनाडा से। संघीय ढांचा का जो विचार है वो कनाडा देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों में मतभेद हो तब संसद का जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण का जो प्रावधान है वो दिया गया है अनुच्छेद 60 में। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित है। याद रखना है, निर्वाचन की प्रक्रिया का सिद्धांत है भारत देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? तो वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है राज्यपाल शपथ। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितनी नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई है? तो वो टोटल 6। संविधान में कुल 6 नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान तैयार होने में कितने दिन लगे थे? तो सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को तैयार होने में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे H.C. मुखर्जी। भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है संविधान की 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो है जनजातीय क्षेत्र से। संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो संबंधित है जनजातीय क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियाँ। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियाँ है 7वीं अनुसूची में वर्णित। अगला प्रश्न है कि संविधान की 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी? तो वो भूमि सुधारों की रक्षा के लिए जोड़ी गई थी।
संविधान की जो 90वीं अनुसूची थी वो भूमि सुधारों की रक्षा के लिए जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है, तो वो है दल बदल विरोधी कानून। संविधान की 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून। अगला प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, तो वो जुड़ी है पंचायती राज व्यवस्था से। संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो जुड़ी हुई है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, तो वो नागरिकों के कार्यों से जुड़ी है। संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं के कार्यों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है अनुच्छेद 243। 243 है अनुच्छेद संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के उम्मीदवार की कम से कम आयु 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है, तो वो अनुच्छेद 368 में। संविधान के 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वो है 100 विषय है। संविधान के अनुसार संघ सूची में 100 विषय है। अगला प्रश्न है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, तो इसका सही जवाब है 61 विषय है। राज्य सूची में टोटल 61 विषय है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो वह है 52। समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। अगला प्रश्न है कि संविधान का 8वां भाग किससे संबंधित है, तो वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है संविधान का 8वां भाग। अगला प्रश्न है कि संविधान का राज्यपाल किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 153 में। संविधान का जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 153 में अनुच्छेदित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किसके हस्ताक्षर पर स्वीकृत किया, तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष पर स्वीकृत किया। अगला प्रश्न है कि संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन का। अगला प्रश्न है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं फ्रांस से। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो वो था सुकुमार सेन। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है कि संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, तो वो 11वीं अनुसूची है। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने संविधान सभा पर आधारित ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।